एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। इस कार्यक्रम में हम आपसे दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वह दो मुद्दे हैं चीन के और हिंदुस्तान का मुद्दा है। चीन का मुद्दा यह है कि चीन में अब 5 साल का प्रतिबंध लग गया है। किस बात को लेकर प्रतिबंध लग गया है? क्या WHO ने लगाया, अमेरिका ने लगाया, भारत ने लगाया या फिर जर्मनी ने लगाया? बिल्कुल नहीं, इन सब में से किसी देश ने उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध अभी नहीं लगाया है, बल्कि चीन की सरकार ने अपनी जनता के ऊपर ही 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। क्या उन्हें फिर से लॉकडाउन में रहना पड़ेगा अभी 5 वर्ष के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचिए। चीन की सरकार ने जंगली जानवरों के खाने पर 5 साल के लिए रोक लगा दी है। इसको लेकर लगातार हम कहते थे और दुनिया भर के लोग कहते थे कि जंगली जानवरों को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करना कहीं ना कहीं गलत होता है, नई नई बीमारियों को न्योता दिया जाता है। शायद वहाँ चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को यह बात समझ में आ गई है, इसलिए उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है कि जंगली जानवरों को कम से कम 5 सालों तक नहीं खाया जाएगा। 5 साल ही क्यों, आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए था आपको। क्या 5 सालों के बाद बीमारियां खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। 5 सालों के बाद आप कोरोना से बड़ी महामारी को भी विश्व में फैला सकते हैं, तो इसलिए इसको जीवन भर के लिए बंद कीजिए, 5 सालों के लिए नहीं। और दूसरी बड़ी खबर है, शायद आपको सुनकर हंसी भी आ जाएगी। नितिन गडकरी फिर सामने आए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, काबिल नेता हैं, लेकिन कभी कभी पार्टी के साथ रहने के लिए, उसके हक में बोलने के लिए बेतुकी बातें कर जाते हैं और बेतुके फैसलों पर भी अपनी हामी भरते हुए नजर आते हैं नितिन गडकरी। अब वो नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है, जो सड़कें हैं, सड़कों में नारियल के फैब्रिक से बनी हुई चटाई बिछाई जाएगी, उसकी यह दलील दी जा रही है कि वह सड़ता नहीं है, जल्दी खराब नहीं होता है, सड़कें भी अच्छी रहेंगी, इसलिए हम चटाई बिछाने का कार्य करेंगे। अरे चटाई बिछाइए आप या फिर गद्दे बिछाइए सड़कों में, मतलब इससे नहीं है। मतलब यह है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक आप कब पहुंचाएंगे? कांग्रेस बसें भेज रही है, वहां आप यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं, चटाई बिछाने की बात कर रहे हैं, या आप ऊपरी खुशी देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि आपसे कोई सवाल करेगा तो आप चटाइयों की बात करेंगे? अरे सवाल इस वक्त यदि देखा जाए तो भूख का सवाल है, पैसे का सवाल है, और इन सब बातों को भी परे रख दिया जाए तो प्रवासी मजदूर तो यह कह रहे हैं बसें खड़ी करवा दीजिए, टिकट हम ले लेंगे, हम चले जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, बस हमें घर तक पहुंचना है, इन बॉर्डर्स में नहीं अपनी रात गुजारनी है। बॉर्डर्स में ज़मीनों में बैठकर, सड़क पर बैठकर हमें खाना नहीं खाना है। सड़क के में बैठकर खाना खाने को यदि कहें आप, तो स्वच्छता की बात हो रही है इस वक्त। कोरोना महामारी को लेकर सतर्क रहना है कि आप स्वच्छ कितने हैं, आप गंदगी में तो नहीं जा रहे हैं, तब जाकर इस बीमारी से बचाव हो सकता है। आपने देखा होगा सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा था, घरों को सैनिटाइज किया जा रहा था, यहाँ तक कि बर्बरता भी शुरू हो गई थी, गरीबों को बैठाकर झुंड में डिटर्जेंट से सैनिटाइज किया जा रहा था। आप सोचिए इस बात को, बड़ी दुखदाई घटना थी जिससे त्वचा को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचती है, लेकिन यह किया गया। लेकिन अब वह सब बातें कहाँ गई जहां पर प्रवासी मजदूर इकट्ठा हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल खत्म है। आप देखिए निकलकर, सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं दिखाई देगी, तो वह सब बातें कहाँ गई? सड़कों में बैठकर खाना खाया जा रहा है, कौन ला रहा है? सरकार को पता नहीं है, स्थानीय लोग व्यवस्था कर रहे हैं, चंदा करके अपने पैसों से व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आप चटाइयाँ बिछाने की बात कर रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है, इसमें आपको एक बार सोचना होगा। चटाई बिछाइए या गद्दे बिछाइए या सड़कों को कुछ भी कर दीजिए आप, लेकिन जो प्राथमिकता है गरीबों को खाना दीजिए, उनके घर तक पहुंचाइए और उनके जेब में पैसे भी दीजिए। नगद राशि की बात कर रहा हूं। इस संबंध में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।